आज मेंबरान जिला कौंसिल की जो शिरकत है, जो हाजिरी है, उसको देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि आप इसको 6 माह के बाद 1 साल पे ले जाएं। 1 साल में एक बार ही होना चाहिए। मौजूद मेंबरान की संजीदगी का ये आलम है। मुझे जाती तौर पर मायूसी हुई है आप लोगों से जो यहाँ मौजूद नहीं है। 31-32 साल बाद इलेक्शन हुए बलदियाती। मैं समझता था कि जो नई लाट आई है उसके अंदर काम करने की लगन होगी, अवाम की खिदमत का जज्बा होगा, लेकिन अफसोस जो जिम्मेदारान हैं, जो हमारे पढ़े लिखे मेंबरान जिला कौंसिल हैं, वो गैर संजीदा है। इसके बाद मैं चौधरी सलीम साहब का इंतहाई मशकूर हूं जो आज के इस कौंसिल इजलास के मेजबान हैं कि उन्होंने दूसरी बार जिला कौंसिल का जो इजलास है वो इस पुरफज़ा मकाम पर मुनक्कद करवाया। यूनियन कौंसिल से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 30 जनवरी को अपनी यूनियन कौंसिल में जो इजलास मुनक्कद करने का कहा है, साथियों को उधर मदऊ किया है। मैं पेश की तौर पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चेयरमैन, पिछले 2 सालों में आपने इस कौंसिल को, जिला कौंसिल को जिस तरह चलाया है वो अपनी मिसाल आप है। आपने जिस दानिशमंदी से, जिस तरह आप में कायदाना सलाहियतें हम देख रहे हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपका साथी हूं, हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। मेरे मौजूद साथी जो अपोजिशन के हैं वो भी इसका बरमला इजहार कर रहे हैं। तो कोई भी रिश्ता है वो बाहमी इहतराम की बुनियाद पर कायम रहता है। आप मौजूद मेंबरान को इज्जत देते हैं और बदले में इज्जत आपको मिलती है। तो मैं जाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दोनों फरीकों का, आपका भी और अपोजिशन के साथियों का भी, वरना बड़ा मुश्किल होता है ईवान का चलाने के लिए, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसमें हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं आता हूं असल मुद्दे की तरफ, बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियार और वसाइल की तरफ। मेरे भाई फाहिम साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले कुछ नहीं करते। मैं भी जानता हूं कि ये चू का मुरब्बा है, मिक्स अचार है ये गवर्नमेंट। ये जो फाहिम साहब ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर का नाम इसलिए शायद किसी ने ले लिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। बाकी किसी मेंबर असेंबली ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा बलदियाती नुमाइंदों के बारे में, शायद इसलिए उनका नाम लिया गया है। तो इसमें मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सारे मेंबरान असेंबली जो है, मिनिस्टरों की बात कर रहा हूं, वो सब एक पेज पर है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, या तो हम नालायक हैं, हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं। 2 साल का अरसा हो चुका है, मुज़ाकराती कमेटी खेल खेल रही है। मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और हुकूमत को भी कह रहा हूं, प्लेट में रख कर आपको कोई भी नहीं देगा। ये मैं पहले भी इसका बरमला इजहार कर चुका हूं। इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। और जनाब चेयरमैन, मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं मैं करता कि उस दिन से डरना चाहिए। जिम्मेदारान को मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, जब बिम्बर में सियासी हालात खराब हो जाए, और हम अनकरीब बिम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सब कुछ करेंगे अपने हकूक के लिए। कोई किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहे, ना हम जमात देखेंगे, ना हम किसी लीडर को देखेंगे। पंजाबी में कहते हैं कि टिड्डा तो अगर गोडे नहीं होंगे। और ये 1.5 साल बाद इलेक्शन है, कैसे जाएंगे आपके ताम के बगैर इलेक्शन में? बताएं मुझे। नहीं जा सकते, इनको करना पड़ेगा। एक्ट 1919 जो उसको उसकी असली हालत में बहाल करना पड़ेगा।
ग्रांटिनेट नहीं चाहिए, ये खैरात है, भीख है। मुस्तकिल बजट का हिस्सा बनाना चाहिए। जावेद शरीफ साहब भी आ रहे हैं इधर, उन्होंने राब्ता किया था मुतल्लिका अथॉरिटी से, तो इकबाल ने कहा इसके लिए हम सबको एक पेज पर आना पड़ेगा। आकाश भाई ने कहा कि एक सिपाही भी नहीं पहचानता जानता, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अंदर भी कोई चीज पैदा करें। आप जब जाएं किसी भी इदारे में तो उनको पता लगेगा कि आप मेंबर जिला कौंसिल हैं, इख्तियार भी लेंगे, वसाइल भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला वल अजीज। कि हमारे कुछ साथियों ने टैक्स के खिलाफ रिट जो फाइल हुई थी उस पर उनके सिग्नेचर थे। ये शायद नसीर साहब हमारे भाई हैं, मौजूद मेंबर जिला कौंसिल बैठे हुए हैं। तो ऐसा करें जी, इनको अगर कोई प्रॉब्लम है जो भी है उनकी स्कीमें रोक लें, उनको तो फंड नहीं चाहिए ना जिला कौंसिल से, टैक्स से। बड़ी अजीब बात है, आप बैठे मुतल्लिका अथॉरिटी इधर मौजूद है, सारे साथी मौजूद है, आप बैठ के बातचीत करें, ना कि आप पहले साइन करें उसके बाद बात करें। आप सब लोगों को मेरा सलाम। आप लोगों ने मिलजुल के इस ज़िला कौंसिल के अखराजात को कम किया और आमदन बढ़ाई। इस पे तमाम लाज़मीन, तमाम कौंसलर्स, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उनके लिए एक दफ़ा तालियां बजा देते हैं। लेकिन जब मैं बजट पढ़ता हूँ तो अखराजात जो इस साल के हैं वो 4 करोड़ 34 लाख है। पिछले साल शायद 3 करोड़ 30 या 40 लाख थे। तो बजट के मुताबिक अखराजात में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। उसमें एक ही आइटम है, वो 1 करोड़ रुपये की गाड़ी के लिए। मेरे हाथ से गाड़ी का मसला हल हो गया, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वो 1 करोड़ तरक्याती बजट में शामिल किया जाए, गैर तरक्याती में नहीं। आप जब वो 1 करोड़ तरक्याती बजट में शामिल करेंगे तो हर मेंबर का फंड 14 लाख से 16.5 लाख जाना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर नज़रसानी करें। 40 लोग हैं, इनमें जो रिजर्व सीट की बात है उन लोगों को भी 2.5 लाख मिल जाएगा। उनके भी जहाँ जिस जगह के हैं उनके भी 2-4 काम हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि ज़िला कौंसिल को हम मजबूत करें, सेल्फ सस्टेनेबल करें, अपने पाँव पे खड़े हुए। और ये काम इतने 1-2 महीनों के अरसे में या 2-4 साल के अरसे में नहीं होता, इसमें नस्लें गुजर जाती हैं। हमारा काम ये है हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट दे दें, एक ऐसा रोड मैप दे दें जो आगे वाली नस्लें हैं, जो अगले कौंसलर हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएं। लोगों ने यहाँ टैक्स की बात की, तो देखिए अब टैक्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, उसके बगैर आपकी आमदन नहीं होगी। लेकिन एक बात पे मेरा पुख्ता यकीन है कि टैक्स जो है वो सिर्फ अमीर पे लगना चाहिए, गरीब पे नहीं। और ये जो हमारा टैक्स सिस्टम है इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको पेशा वराना टैक्स की मिसाल देता हूँ, माशाल्लाह हमने उसमें इजाफा किया। इस्लाहात की ज़रूरत है और वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जो गरीब ताजिर है उसको टैक्स पे माफ़ी देनी चाहिए, और टैक्स जो लगना चाहिए वो खाली अमीर ताजिर पे लगना चाहिए। बनाई जाए, 4-5 मेंबरान इस बैठे हैं, और मेरी जो तजवीज़ है ना वो ये है, जो बड़े कारोबार हैं इस जिला में 43 क्रश मशीनें हैं, 26 पेट्रोल पंप हैं, 150 प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, 8-9 टोबैको फैक्ट्रीज हैं, 71 आयरन सीमेंट एजेंसीज हैं, 8 इंटरनेट टावर्स हैं, 18 मैरिज हॉल है। अब मैं आपको बताऊं, जो मैरिज हॉल है 18 इस वक्त, उन पे सालाना टैक्स कितना है? सिर्फ 2000 रुपये। अब एक गरीब दुकान वालों पे वाले पे 500,000 टैक्स, और एक कारोबार जो अगले ने लाखों में नहीं करोड़ों में शुरू किया होगा। यही बात है ना कि 2-4 करोड़ लग ही जाते होंगे शादी हाल को, क्या वो 5000 से ज्यादा टैक्स नहीं दे सकता? नहीं, 2000 टैक्स है। तो अब कमेटी को बैठना चाहिए और सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा कारोबार है इस जिले में जो एक अमीर बंदा शुरू कर सकता है, जिसे शुरू करने में करोड़ों रुपए चाहिए। शादी हाल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, टोबैको फैक्ट्रीज होगी, उन पे कितना टैक्स लगना चाहिए? 25,000, 30,000, 50,000, लाख। इधर है कोई बंदा जिसका पेट्रोल पंप है? दूसरी बात,
पहली सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, दूसरी ट्रांसपेरेंसी की कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। बजट हमारा बनता है, हर साल हम पेश करते हैं, हर मेंबर के पास स्कीमें होती हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि हर मेंबर सरकारी बजट से इजाफी खर्च कर रहा है। हम लोगों ने भी 60 से 70 लाख लगाया पिछले साल अपनी यूनियन काउंसिल में, आगे पीछे से किन तरीकों से फंड्स जनरेट किए। मैं ये चाहता हूँ कि पिछले साल का बजट है, जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं हर यूनियन काउंसिल वाइज, वो आप एक इश्तिहार की सूरत में, एक या फेसबुक की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में एक दफ़ा जारी कर दें, बता दें हर यूनियन काउंसिल में इतनी इतनी स्कीम गई है, इतना इतना फंड गया है, ताकि अवाम हम पे पहले से ज़्यादा एतमाद करे और टैक्स देने में झिझक महसूस ना करे। 90 का जो एक्ट है वो बहाल होना चाहिए, कानून साजी करें, वो देखें ये जो रिजर्व सीटें हैं असम्बली में ये होनी चाहिए ना होनी चाहिए, किस तरह हम रियासत को अपने पांव पे खड़ा करें, किस तरह हम रियासत की अपनी इकॉनमी बनाई, किस तरह हम 1990 का जो बल्दियाती एक्ट बनाया है उस तरह के कानून बनाएं कि अगली आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाएं। तो आपने कहा किसी के पास कोई आइडिया है, तजवीज़ है तो बोलते, मेरे जहन में भी एक दो ख्याल आ गया। वो ये कि ज़िले की इकॉनमी एक तो टैक्सेशन से बनेगी और दूसरी ज़िले की माशियत इस तरह बन सकती है जब आप गांव की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों को रोजगार के मौके फराहम करें। और रोजगार और एक माशियत खाली मर्द काम करें माशरे में नहीं बन सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी 50% वर्कफोर्स काम करे और आपकी इकॉनमी बने। इसके लिए हमें औरतों को भी मौके देना चाहिए और इसका जो हल है ना चेयरमैन साहब, वो इस तरह के एक छोटे स्केल पे 4-5 यूनियन काउंसिलों में आप थोड़ी सी सिलाई मशीनें दे दे, कपड़ा दे दे, एक कमरा दे दे, जहाँ वो आए कपड़े बनाए, कोई ट्रेनिंग दे उन्हें, वो कपड़े आप उन्हें फैसिलिटेट कर दें, बिम्बर में, मीरपुर में किसी वर्कशॉप के थ्रू सेल हो, ताकि एक पैसे की आमदन रफर में हो, कुछ पैसे आए कुछ आए, उसमें से टैक्सेशन हो, एक इकॉनमी भी बने छोटी सी। जिले बना ले जो लोगों को फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दे, आप वो फर्नीचर भी इनको फैसिलिटेट करें कि बड़े शहरों में जाके बेचें। हम तहरीक चलाएंगे और उस तहरीक का भरपूर हिस्सा बनेंगे ताकि अवाम के हुकूक इससे ही हम उसका हकूक अदा कर सकें। इसी के साथ